जय हिंद। आप सभी को एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है। तो अध्याय 5 मध्यकाल इतिहास जो पार्ट 2 वीडियो है उसको हम लोग आज अपलोड करेंगे। चूंकि दोस्तों हम इसका 6 का भी पोर्शन खत्म कर चुके हैं, जो प्ले लिस्ट में इसका दिया गया है, आप चाहते हैं तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। दोस्तों आज हमारे पास में मेन पॉइंट को समझाना है कि एनसीईआरटी को किस किस पॉइंट पर क्वेश्चन कगार से पूछा जा सकता है, और मैं उस एंगल से आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट माध्यम से द्वारा समझ में आ जाए। दोस्तों इस वीडियो को मेरा बनाने का मात्र एक ही उद्देश्य है, ताकि एनसीईआरटी को जो पढ़ने का तरीका है उसको कोडिफाइड अलग अलग माध्यम से हम कैसे पढ़ सकते हैं, मतलब किस तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। आप देखिए कल हम लोग यहाँ तक ले तो पढ़ा चुके थे, कहाँ तक ले, यानी यहाँ तक आपके पास में 11वीं सदी तक हम लोग पढ़ा चुके थे। आज हमारे पास में यहाँ पॉइंट को मंदिर के बारे में देखना है, जो अध्याय पेज नंबर 62, जिसमें से ये तंजावुर की राजेश्वर मंदिर का निर्माण देखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट रहेंगे कि प्रतियोगिता एग्जाम के लिए क्या था, यानी तंजावुर राजेश्वर मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ, आखिर विशाल स्नान क्यों हुआ। तो देखिए इसका तंजावुर राजेश्वर मंदिर का समय के मंदिर सबसे ऊंचा है, यानी उस समय के मध्यकाल के सबसे ऊंचा मंदिर कहा गया। इसका निर्माण आसान नहीं था। अरे भैया देख रहे हैं इसको किस तरह से इसको निर्माण किया गया है। तो इसकी निर्माण करना, किसी भी लक्ष्य को पहुंचने के लिए उसकी संघर्ष करना पड़ता है। तो इसका निर्माण आसान नहीं था, क्योंकि इसके में कोई केन नहीं था, और इसका शिखर टन कितना था, 90। इसके शिखर का इसके शिखर का जो था वो 90 टन के था। कितना टन के था, 90 टन के। अब बताइए इसके शिखर पर जो मंदिर पर हो गया, ये जो मंदिर देख रहे हैं इसकी 90 टन के हुआ। अब बताइए कि डायरेक्ट चल जाएगा, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसकी तिरछा सीढ़ी बनाना पड़ेगा, और इसको कई वर्षों अरे तब इसको पत्थर को पहुंचाया जाए। और यही बात देखिए मंदिर में यहाँ पर में किया गया है, डॉट डॉट को आपको, तो किसी भी चीज को इस तरह से ऐसे रास्ता बना के, सीढ़ी डाल बना के उसको उस शिखर पर पहुंचाया जाता था। और इसकी भारी के रूप में, व्यक्ति के रूप में उठा नहीं सकता था, इसीलिए इसके वास्तुकला मंदिर तक चढ़ाई बनाई गई, यानी रास्ता बना दिया गया। फॉर एग्जाम्पल आपको समझ में, अगर मान के चले यहाँ पर हमको 90 टन के हमको ले जाना है, अब बताइए तो डायरेक्ट तो हम नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन इस मंदिर को हम इसी को कोची पर सीढ़ी की तरह बना देंगे, तो इसको ले जाने में और यहाँ मंदिर का निर्माण होगा कि नहीं होगा, ये बात को पॉइंट को समझना चाहिए था आपसे। इसके लिए चढ़ाई रास्ता बनाई गई, रोलर द्वारा भारी पत्थरों का रास्ता के ऊपर ले जाता था। इसका काम 4 किलोमीटर तक था, यानी जो मंदिर था 4 किलो मंदिर में क्योंकि था, ये पीछे की ओर था, और इसका बड़ी था। मंदिर बने गए हैं और इसके लिए गिरा हुआ है, और इसीलिए क्षेत्र से मंदिर का निर्माण अनुभव करते हुए काफी लंबे समय तक आज भी मंदिर पास में एक गांव में देखेंगे, चारों पल्लव का मतलब अर्थ क्या होता है, सीढ़ी की तरह बनाया हुआ है, यानी आप जब भी जाइएगा तो क्या चारों पल्लू का अर्थ क्या होता है, सीढ़ी, यानी सीढ़ी को जो होता है सीढ़ी का रूप में इसको देखा जाता है, और अलग अलग माध्यम से भी इसको है, यानी चारों पल्लू का अर्थ आपको समझ में आ चुका होगा कि सीढ़ी होता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि तंजावुर राजेश्वर मंदिर क्या था, यानी एक सबसे ऊंचा मंदिर का निर्माण हुआ था जिसमें 90 टन का था, और क्या था, चारों पल्लू, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ यही होता है कि
सीढ़ी की तरह बना के, और इसकी कितना किलोमीटर तक दूर तक लंबा तक रास्ता बनाया गया था, 4 किलोमीटर तक। तो आई होप आपको ये पॉइंट को आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में है दोस्तों कि नहीं नेक्स्ट पॉइंट नहीं, इसी में पॉइंट है कि 12वीं सदी में औद्योगिक शैली के रूप में परिवर्तन हुआ, और इसके लिए अलग अलग 4 पाल, यानी 4 पाल यही होता है। देखिए यहाँ पर मैं दिया हुआ 4 पाल का अर्थ यही है। इसका निर्माण चूना, पत्थर, सीमेंट उपयोग बढ़ा, यानी पहले भी होता था लेकिन चूना पत्थर का उपयोग इसमें तेजी से परिवर्तन होने लगा, और इसका पत्थर टुकड़ा मिलाकर कंक्रीट बनाकर इसकी विशाल निर्माण किया गया है। यानी इसमें कंकर जितना भी था, ये कंक्रीट जिसको बोलते हैं, उसको भी निर्माण करके एक विशाल के रूप में तैयार किया गया है। आई होप इस पॉइंट को आपको समझ में आ गया होगा कि तंजावुर राजेश्वर मंदिर का निर्माण किन परिस्थितियों में हुई। तो आपके सामने पॉइंट 90 टन के था, जिसमें शिखर पर तो उसको पहुंचा नहीं सकते, इसीलिए 4 किलोमीटर तक उसको रास्ता बना के उसके शिखर पर बनाए, और उसके बाद में ये, तो ये पॉइंट को आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर में मंदिर, मस्जिद और हौज का निर्माण जो आपके पास में है। तो मंदिर और मस्जिद का निर्माण कैसे हुआ? मंदिर और मस्जिद का निर्माण सुंदर तरीके से किया जाता था। क्यों किया जाता था भाई? क्योंकि उपासना का स्थल था, यानी धार्मिक चीज का स्थल था, और इसका धन, वैभव, भक्ति भाव को प्रदर्शित करता है। यानी ये जो संस्कृति है ये भक्ति के साथ साथ धन से भी संग्रहित है। उदाहरण के लिए राजेश्वर मंदिर का किया जा सकता है। अभिलेख में बात मिली गई, इसका मंदिर का निर्माण राजा राजेश्वर किया था। नाम मिलता जुला। अभी पूछेगा कि मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, तो राजा राजेश्वर का मंदिर का निर्माण ये करवाए थे। इसके करवाने के पीछे क्या भूमिका था उसको बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे कि क्या इसका पीछे लॉजिकल है। अपने देवता राजेश उपासना के रूप में ध्यान की राजा और उसके देवता नाम काफी मिलता जुलता था। इसके नाम देने के मतलब क्या हुआ, क्योंकि राजा और मंदिर का नाम एक दूसरे से जुड़ता है, इसीलिए यह बताया गया पॉइंट को दोस्तों। इसीलिए इसके मंगलकार्य राजा स्वयं ईश्वर को रूप में दिखाना चाहते थे। यानी ये राजा जो थे, ये जो मंदिर का जो निर्माण किए थे, यह राजा अपने दिखाना चाहते ईश्वर के रूप में, लेकिन ईश्वर नहीं मानते थे। मध्यकाल में ईश्वर के रूप में दिखाना चाहते, लेकिन अपने आप को ईश्वर नहीं बनने की कोशिश करते थे। ये पॉइंट को आपको मध्यकाल इतिहास पर विचार करें। नंबर 1 मध्यकाल इतिहास पर विचार करें, नंबर 1 पॉइंट बताएगा कि उस काल में अपने आप को भगवान का दर्जा नहीं, ईश्वर के रूप में, उपासना के रूप में रखते थे। और इसके लिए पॉइंट अलग अलग भी बन सकते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके लिए स्वयं अपने आप को ईश्वर नहीं बताते थे, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान जरिए मंदिर का देवता राजदेव यानी कि जो होगा राजदेव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है राजदेव। इसका क्या था, राजदेव का निर्माण करवाया, राजेश्वर यानी राजदेव का निर्माण करवाया होगा। दोस्तों पिछले में हम कुछ मिस्टेक किए होंगे तो इसके लिए क्षमा मांगते हैं। तो चूंकि हमारे पास में सभी मंदिर का निर्माण करवाया गया, मंदिर का निर्माण छोटे सहयोगी अधिनियम के रूप में रखा गया। अब देखिए मुसलमान के बारे में देख लेते हैं, हिंदू के बारे में देखें कि अपने आप को ईश्वर नहीं बल्कि उसके भगवान नहीं बल्कि उसके कोची मान रहे हैं, अपने आप को भगवान नहीं बल्कि उसके अवतार के रूप में। देखिए मुसलमान का क्या करना है, मुसलमान सुल्तान ने भी स्वयं को भगवान अवतार होने का तो दावा नहीं किया। यानी हिंदू शासक और मुसलमान शासक ने दोनों ने कहा कि मैं
भगवान यानी मुसलमान ने भी भगवान का अवतार दावा नहीं किया, क्योंकि फारसी दरबार को इतिहास ने इसका परछाई के रूप में दिल्ली मस्जिद में अभिलेख से पता चलता है कि अलाउद्दीन को भी इसको था। तो आपको पूछ सकता है कि किस किस पॉइंट पर भी इसको हो सकता है। तो आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, राजेश्वर मंदिर का निर्माण राजदेव ने किया था, और यही पॉइंट को आपको सीखने पड़ेगी। क्योंकि हमारे पास में देखिए दोस्तों, और यही नैतिकता इस्म के बारे में यहाँ पर में आप सभी को बताया गया। देखिए मंदिर का नष्ट क्यों, कहां पर में आ गया, हाँ मंदिर देखिए यहाँ पर में है कि मंदिर, इसके पास में पॉइंट के अभी से एक पॉइंट हमें छूट गया है। पॉइंट यहाँ पर में है जो 65 में दिया है, मंदिर को क्यों नष्ट किया जाता था। आप जानते हैं सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया गया था। तो देखिए हमारे पास में मंदिर पर क्यों आक्रमण करते थे, पॉइंट नंबर 1 को सीखना है कि मंदिर पर इसलिए आक्रमण करते थे क्योंकि सामाजिक आर्थिक रूप से उसमें धन के संग्रह ज्यादा रहते थे। कोई भी किसी भी चीज को जब उसके पास में होगा तो उसकी धार्मिक चीज को ठेस पहुंचाने की कोशिश होगी। तो यही बात कि हमारे पास में सीखना है कि राजा मंदिर का निर्माण में धन संपदा ईश्वर प्रति निष्ठा प्रदर्शित करता था, यानी ईश्वर के प्रति उसकी निष्ठा रहती थी। कोई भी राजा अपने मंदिर का निर्माण करे या मस्जिद का निर्माण करे तो उसके पीछे क्या भूमिका था कि मंदिर का निर्माण एक हमारे पास में प्रदर्शित करता है हमारे संस्कृति को पढ़े, और किसी भी संस्कृति को नष्ट करिएगा तो उसकी क्या होगा, स्ट्रेट डाउन होगा। तो इसीलिए आश्चर्य नहीं लगता है कि राज्य का आक्रमण के रूप में ऐसा इमारतों को रूप में निशाना बनाया। क्यों निशाना इमारतों को बनाया जाता था मंदिर के, क्योंकि वह धार्मिक स्थल था और कोई भी पहले आस्था ही को चोट पहुंचाती है। 9वीं सदी में पांडे राजा ने भी इसकी श्रीलंका पर आक्रमण किया और अलग अलग प्रतिक्रिया दिया, और इसी बात पर हमारे पास में रहा। तो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पास में यही चीज को आपको देखना पड़ेगा। इसलिए 11वीं सदी में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने राजधानी शिव को निर्माण करवाया, और इसके बाद में प्राचीन सप्त में उत्खनन के रूप में भी भरकम अधूरी के रूप में चालुक्यों ने भी अलग अलग चीजों पर भी देखा। तो लोग आक्रमण क्यों करते थे, क्योंकि सोमनाथ यहाँ पर में देखिएगा कि गजनी सुल्तान राजेंद्र प्रथम समकालीन के रूप में भी अभियान के पराजित किया और मंदिर के रूप में धन मूर्ति को लूटा। और इसके लिए हमारे पास आखिर मंदिर को लूटने का मेन कारण यही था ना कि वहां पर में सबसे ज्यादा धन की ज्यादा अधिक मात्रा में था। इसीलिए एक तो होगा कि धन का लिए लूटा जा सकता था, दूसरा होगा संस्कृति को नष्ट करने के लिए। जो भी आक्रमण आएगा तो वो अपने आप को मंदिर को चोट पहुंचाएगा, मस्जिद को चोट पहुंचाएगा। तो यही बात है, और ये संस्कृति क्या होगा, यही बात को। और यही बात को हमारे पास में 4 बार ये यूपीएससी पूछ चुका है। यहां से क्वेश्चन 4 बाग कमरे तथा किले तो मुगल के अधीन वास्तुकला के रूप में जटिल है, और इसके अकबर जहांगीर के विशेष रूप में शाहजहां साहित्यकार के रूप में व्यक्ति के रूप में आत्मकथन के रूप में दिया गया है। औपचारिक रूप में भी हमारे पास रुचि वर्णन अक्सर बाग दीवानों पर गिरा हुआ है। यानी 4, देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि 4 समान हिस्सा में बटे, यानी 4 समान हिस्सा में यानी इक्वल के रूप में बटा हुआ है उसे 4 कपड़े के रूप में इसको दिखाने की कोशिश की है। 4 भाग के रूप में भी इसको दिखाया गया, और इसका मतलब एक पॉइंट होगा। तो आई होप हम आपको पूरी विश्लेषण के साथ और इसी के साथ हम आप अपने
इस अध्याय को आज हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।